Good evening. Hello, Arpita ji. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hello, Aishwarya. Good evening, all. Hello, Sreyoshi. Good evening. Hello, Archana ji. Hello, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, can I Hello. say something? Yes, sure, sure, please. Sir, actually, I have come for function. I'm out, but I Hmm. can't miss this webinar and this opportunity. And I am very blessed to have you as a Thank mentor. you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. आज बहुत कुछ नहीं सीखेंगे शायद और कुछ आप सबसे कमेंट लेना चाहता हूँ। अगर आप कुछ कमेंट बताओगे तो हम हमारे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब में ये पोस्ट भी रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। एंड वन थिंग मोर, मैं कुछ एक्सरसाइज आज दिखाऊंगा, ब्रेन का एक्सरसाइज। एंड ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये वर्क करता है, ठीक है। ये बच्चे लोग भी कर सकता है, बड़े भी कर सकता है, ठीक है। एंड इवन नॉट ओनली दैट, I should not say, but I generally I don't say, but today I'm telling you, recently started a batch only for brain development, and जहाँ पे हमें 20 to 25% अभी तक सक्सेस मिला है बच्चों के ऊपर, ओनली फॉर बच्चों के लिए वो बैच मैंने किया था ब्रेन डेवलपमेंट का। एंड वो बच्चा अभी टोटली ब्लाइंड फोल्ड करके वो कलर पहचान सकता है, कुछ कुछ, सब सब नहीं, ठीक है। वो मतलब कुछ 1 महीना शायद हुआ है। एंड वो ब्लाइंड फोल्ड करके लास्ट जब मैंने देखा येलो कलर एक्यूरेटली पहचान सकती है कोई कोई, एंड पिंक एंड रेड कलर पहचान सकती है अभी प्रेजेंटली। सो आई एम नॉट, दूसरे कलर में कंफ्यूज हो रहा है लास्ट। सो टोटल कुछ दिनों के बाद अगर ये success, थोड़ा और सक्सेस मिलेगा तो मैं डिटेल वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है। सो इट विल बी ए गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। Age group? Excuse me, sir. Sammalji, are you talking about the third eye opening? यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay. Okay. Age group कितने का है? एज ग्रुप इज 5 to 6 साल से शुरू होगा। गुड इवनिंग नसरिन। 5 to 6 साल से वो 15 साल तक रहता है जनरली। 15 16 साल तक, या मैक्सिमम 18, उससे ज्यादा नहीं अप्रूव कर सकते हैं। Sir, it's online only na offline both? ऑफलाइन में ही अभी कर रहा हूँ प्रेजेंटली जो बैच है। एंड कुछ कुछ एक दो लड़का है उसमें ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में मुझे जो सक्सेस मिला है वो ऑनलाइन के बच्चों में ही ज्यादा मिला है, ठीक है। तो अभी अच्छा। तक मुझे पता नहीं, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कितना मैं कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट बैच फॉर द ब्रेन पर्पस, ब्रेन डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। The timing duration कितना महीना कुछ? वो 3 महीने का अभी कर रहा हूँ। हमारा टारगेट है, मेरा टारगेट है 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना में टोटल मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। बट आई डोंट नो, लेकिन पहले मैं, मुझे सक्सेस मिलते हैं उसके बाद मैं नेक्स्ट बैच ज्वाइन करूँ, उससे पहले नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। बट एज पर माई नॉलेज, मतलब वो ब्लाइंड फोल्ड करके वो पिंक कलर रेड कलर पहचान सकती है अभी, एंड येलो कलर भी पहचान सकती है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। सो दिस इज गुड। एंड उसके सामने आंखों में पट्टी बांध दोगे तो वो बता पाएगा कि उसके सामने कौन से शेप का कुछ है। अगर मैं कहूंगा कि मेरे हाथ में क्या है तो वो बता सकता है कि रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगल है, क्या है, ठीक है। इतना इतना दूर जा सकता हूँ, इससे ज्यादा अभी तक नहीं जा पाया वो बच्चा।
देखते हैं सर उसके ये क्या मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बात कर रहे नो हैं? नो नो, ये कोई भी बच्चा, ये एक सुपर फास्ट ये ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ओके ओके। मतलब हम लोगों का मेन टारगेट रहता है आप आंख बंद करके कोई भी किताब पढ़ सकते हो, ठीक है, ओनली फॉर स्मेलिंग, ओनली स्मेलिंग करके कोई भी किताब पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट इज आवर मेन टारगेट। ओके, तो वहां पे मुझे 20% शायद सक्सेस हुआ हूँ मैं। अभी तक 1 महीना ओनली हुआ है, पता नहीं और 2 महीने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो 5 साल के बच्चे हैं तो कलर तो पहचान लेते हैं स्कूल में जो सिखाया हाँ, जाता है। वो तो छोटा बच्चा है। नहीं, आंख बंद करोगे, आंख बंद करके ओनली फॉर फ्रॉम योर इंट्यूशन एबिलिटी। ओके, ओके, तब वैसा कलर वो तो फिर बड़े के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं ना? नो 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 नो, 18 साल के बाद हम लोगों के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता। हम लोग कर सकते हैं कुछ भी, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इंट्यूशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जो उसमें रहेगा। जो तो 10-12 साल के बच्चा जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा नहीं रह पाएगा हम लोगों के पास। सर नेक्स्ट बैच जब आप चालू करेंगे आप मुझे बताएंगे। हाँ, श्योर 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 Sir, me too. श्योर, थैंक यू थैंक यू। यस सत्यगी सर, क्या कर रहे हो? आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कमल सर मेंटर, थैंक यू। द संडे स्कूल ग्राफोलॉजी एनसीसी से कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सत्यगी सर, थैंक यू सो मच। यस रीना जी बताइए। यस रीना जी, यू आर आस्किंग समथिंग। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ श्योर श्योर। सर मैं मेरी भगवान के पास बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, आप जैसा सर मुझे मिला है। आई एम थैंकफुल। और ग्राफोलॉजी सीखना और फिर साइकोलॉजी बैकग्राउंड में आना सब कुछ आपकी वजह से हुई हो। एंड थैंक यू सो मच। वो तो मुझे ट्रांसफॉर्म करके दिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा माइंड, सब कुछ, साथ साथ में मेरा बिहेवियर। इवन आई एम वेरी हेल्दी पर्सन अभी, मतलब मेरे एज के और मेरे छोटे एज के भी जितना भी पर्सन देखती हूँ इतना डिफिकल्टीज उनमें, इतना प्रॉब्लम, उससे मैं बहुत बेटर हूँ। और सच में अभी मैं बहुत हैप्पी भी हूँ। और थैंक जस्ट यू वो हुआ है सब आपकी वजह से। आपकी लर्निंग बोलो, आपकी टीचिंग बोलो, आपकी एवरीडे क्लास का भी, एवरीडे क्लास मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देती, कुछ ना कुछ मैं सीख पाती हूँ जो मैं एवरीडे जो भी पर्सनल हो प्रोफेशनल हो उसमें मैं अप्लाई करके मैं अचीव कर सकती हूँ, मेरा सक्सेस को मैं अचीव कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एनीवे, आज जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग अपने कंसंट्रेशन लेवल को इजीएस्ट वे में कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 3-4 तरीका मैं सबको बताऊंगा, ये बच्चे हो या बड़े हो कोई भी कर सकता है। बच्चों में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है। जैसे आप सब सुने होंगे, मैं आप सबको कहूंगा जो लोग कर सकता है, जो लोग कर सकता है मैं उसको कहूंगा 5 मिनट करके एवरीडे पॉइंट कंसंट्रेशन करने के लिए। पॉइंट कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्या, ओनली 5 मिनट आप कीजिए पहले पहले, उसके बाद आप कर सकते हो कुछ भी। जस्ट फॉर एग्जांपल की बात मैं करूंगा, जैसे एक सफेद जगह पे, एक सफेद वॉल पे, ऐसे इस तरीका से आप एक डॉट डाल के उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट त्रटक और पॉइंट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये डॉट डाल के आप कर सकते हो। इसका अगले स्टेज में बताऊंगा। फर्स्ट मैं कुछ प्रोसेस बताता हूँ, जो लोग मतलब जो लोग करता है वो कंप्लेन क्या करता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। जो लोग करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कंप्लेन आता है कि कुछ टाइम के बाद वो पहले कंसंट्रेट तो करता है उस रेड डॉट के ऊपर या ब्लैक डॉट के ऊपर, कुछ देर बाद उसके माइंड कुछ और चीज सोचना शुरू कर देता है। देखिए, मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये हमारे माइंड का नेचर है, एक जगह पे ये रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा एक जगह पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो आप सब क्या करोगे, आप सब सबसे पहले आप सब लोग
जब आप देख रहे हो कि आपके माइंड इधर उधर भटक रहा है, तो इस रेड डॉट के, देखिए ये जो रेड डॉट है या ब्लैक डॉट हो जो भी हो, इसके साइड से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अब आप अपने आंखें को घुमा सकते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो बहुत इजीली आपका माइंड एक जगह पे रहेगा। सपोज आप देख रहे हो कि 10 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो। इज इट क्लियर? सो ये आप एक पेज में जस्ट लाइक दैट, ऐसे ऐसे तो हमारे बहुत सारे बच्चों को मैं ये करवाता हूँ, ऐसे यहाँ पे कंसंट्रेट अगर करना है तो, ठीक है। सो ऐसे पेज में आपके आंखों के सामने ऐसे होना चाहिए, आपके आंखें स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ये 5 मिनट 10 मिनट जितना देर चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके आंखों पे अगर पलक मत झपकाइएगा, आपके आंखों में प्रेशर पड़ सकता है तो पड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5-10 मिनट में आंखों में आंसू भी आ सकता है, बहुत ज्यादा कोई आंखों का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी कर सकता है ये, ठीक है। जो आंखों के मेडिसिन खाते हैं या कोई बहुत बड़ा कोई मेडिकल इशू है तो वो मत कीजिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड आंखों में प्रेशर पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए, आंखों से दर्द हो सकता है, इवन आंखों में और भी कई सारे आंसू भी आ सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। एंड वन थिंग मोर आई मस्ट शेयर विथ यू, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सबसे आगे मैं फिर से एक बार कहूंगा, कंप्लेन सबसे आगे आते हैं इसके ऊपर कि हम लोग, हमारे माइंड इधर उधर चले जाते हैं, तो हमारे ये इसको बस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज घुमाना है आपके आंखों को, ठीक है, इसके शेप को। तो आप देखना कि ऑटोमेटिक आपका 5 मिनट कब निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन आपके दिमाग से गिनना होगा 1 2 3 करके, ठीक है। धीरे धीरे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर टू ऑल? एक तमाल, जिसका आंखों में प्रॉब्लम है वो कितना देर तक कर सकेगा? जो उसके आंखें परमिट कर सकते हैं, ठीक है, जितना वो परमिट। ये आंखों का ये यति है ना, वो बढ़ा देता है, आंखों का पावर बहुत ही बढ़ा देता है ये, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एक आंख में रेटिना डिटैच्ड हो गया है, तो मैं कर पाऊंगी क्या? जनरली वो एक बार आप पूछ लेना डॉक्टर से, क्योंकि जनरली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बताइए। त्राटक करने से तो आंखों का हेल्थ भी अच्छा होता है, ऐसा तो सुना है। बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ये करने से तो हम कर सकते हैं ना? जनरली कर सकते हो, लेकिन बहुत तकलीफ होता है तो एक बार पूछ लेना डॉक्टर से, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर डिस्टेंस कितना दूर होना चाहिए सर? कुछ देर डिस्टेंस रख के आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं, आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, कुछ फीट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जब आप देख रहे हो ये 30 डेज आप करके देखिए कंसंट्रेशन बढ़ता है या नहीं, बहुत ही बढ़ जाएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट लेवल तक हम जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक सेकंड, एक और मैं दिखाऊंगा। ये इसका नेक्स्ट लेवल है, पहले ये मत कीजिए। वो रेड डॉट था, अभी हम देखेंगे ब्लैक डॉट के ऊपर, ब्लैक डॉट एंड ब्लैक सरफेस ऑल्सो। अंडरस्टूड ऑल? पहले ये मत कीजिए, ये डार्क पॉइंट पे सेम वे में करना है, सेम वे में। जिसको प्रॉब्लम होगा, मन इधर उधर चला जाता है, तो वो अपने एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इस जगह को, इस डॉट के साइड से घुमाना पड़ेगा 10 टाइम्स करके, तो ऑटोमेटिक 5 to 10 मिनट निकल जाएगा, ठीक है। স্যার এটা কি একদিনেই করতে হবে রেড ডট আর ব্ল্যাক ডটটা? एक दिन में नहीं होता है, 30 डेज आप कर सकते हो। पहले 30 डेज वो व्हाइट वाला या रेड वाला, ये उसके बाद ये 30 डेज। जब हम लोग ये भी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये पहले नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है।
एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। मैं आज बहुत सारा ब्रेन एक्सरसाइज दिखाऊँगा, जो हमारे मिड ब्रेन को डेवलप कर सकता है, ठीक है? The red dot is level 1 and white dot in हाँ, on black is level 2, right? लेवल 2 राइट। Okay. Sir. वो करने के बाद मतलब 2 महीने के बाद आप ये ट्राई करना, पहले मत कीजिएगा। एक सेकंड, ये आ रहा है। उसके बाद ही ये ट्राई करना, ठीक है? नहीं तो आँखों में प्रेशर आ सकता है। ये सुमन क्या कह रहे हो? I am very new clinical psychologist. I learned lot of technical support from you during counseling. Your counseling techniques are so easy and highly working. Thank you so much. Thank you, Shuman. Thank you. Thanks a lot. देखो, ये कर सकते हो कोई भी। Anyone can do it. This is wonderful exercise. ठीक है? Is it clear to all? 5 मिनट आप, एंड जब आप ये करोगे अपने खुद को भी ये कमेंट दे सकते हो, कुछ भी कमेंट, कुछ भी पॉजिटिव कमेंट दे सकते हो आप अपने ब्रेन को, एंड ये अपने ब्रेन का बहुत अच्छा होगा ब्रेन के लिए, ठीक है? माइंड के लिए, एंड इट्स लाइक वन टाइप्स ऑफ हिप्नोथेरेपी की तरह ये काम करता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म की तरह ये काम करेगा। इज इट क्लियर? एंड आपके आंखों में यही जगह होना चाहिए, दूसरे जगह पे आपके आंखें नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल? एंड 30 डेज ये करोगे तो ऑटोमेटिक 5 to 10 मिनट करके एवरीडे जब आप करोगे ना, आपका आई साइट बहुत ही बढ़ जाएगा। जिसका आंखों का माइनस पावर हो या प्लस पावर व्हाटएवर, उसको भी बहुत अच्छा होगा, बेनिफिट मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, तो ये आप कोई भी कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर आप प्रॉपर वे से करोगे तो। एनीवे, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम लोग ये त्रटक में अच्छे हो जाएंगे, इसके बाद हम इसका भी नेक्स्ट स्टेज हम करेंगे। देखो, पहले मतलब 3rd नंबर पहले करोगे, 1 नंबर बाद में करोगे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? इसके बाद आप कीजिए ये वाला, अभी जो दिखाऊंगा। यस अनुपमा जी, यस पूर्वा क्या कह रहे हो? हैव टू क्या कैन आई ब्लिंक? हाँ, ब्लिंक जनरली नहीं करना चाहिए। जनरली आपके आंखें उतना कमजोर नहीं है, ठीक है? आपके आंखें उतना कमजोर नहीं है, तो ब्लिंक जनरली नहीं करना चाहिए। आपके आंखों से आंसू भी आ सकता है, दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो जनरली ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है? एंड इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जिसका आंखों का बीमारी है, मेडिसिन खा रहा है, वो कर सकता है। या मौसमी मजुमदार क्या कह रहे हो? जीनियस सर, आई एम sitting beside you. Yes, Mausami, counseling in a hospital, your technique were amazing. I did not see following any psychological norm regulation, but all patients become so happy how easily you handle any severe mental patient. I saw it in my own eyes. I wish in near future I shall be your student in graphology. Thank you, Mausami. Thank you so much. Thank you. अच्छा, इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं ये वाला मेडिटेशन। देखिए, इसके बाद मैं कुछ ब्रेन एक्सरसाइज दिखाऊंगा। देखो, ये कोई भी कर सकते हो, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। सेम वे में जैसे ये लाइट त्रटक है,
लाइट ट्राटक कोई भी कर सकता है। यहाँ पे भी सेम वे, आपका माइंड अगर भटक रहा है, इधर उधर चला जाएगा, तो आप इस शेप को, इस लाइट के शेप के ऊपर आप अपने इधर उधर जा सकते हो, ठीक है, शेप को देख सकते हो। जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज शेप को ऐसे देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड एक जगह पे रहेगा, हर जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड होके रह जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? স্যার আপনি এর আগে যে তিনটে দেখিয়েছেন, এবার আমি এই পদ্ধতিটা আমি সাধারণত প্র্যাকটিস করি, এবার ওই তিনটা করার সাথে সাথে যদি আমি এটা করি তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে? नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रैंक वाइज करने से फायदा बहुत ही ज्यादा मिलता है। আচ্ছা ঠিক আছে। ठीक है, तो मैं फिर से कहूंगा, जब हम लोग ये करते हैं हमारे माइंड इधर उधर चले जाते हैं, तो इस शेप के साइड को आप देखना, ठीक है, बीच में, मतलब हमेशा इस बीच में ही आपका आंखें रहना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके आंखों में ये शेप के साइड से आपका आंखें जाना चाहिए, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। স্যার বলছি যে এই থেরাপিটা যেটা দিয়েছেন লাস্টে, সেটা কি ওই আগের থেরাপিগুলো করার এক মাস পর করতে হবে? करते करते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी गुड इन दैट केस, सो ऑब्वियसली यू कैन डू इट, यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। আচ্ছা ঠিক আছে। ठीक है, मैं जनरली बच्चों के ऊपर जब हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तो छोटा छोटा करके एवरीडे 5 मिनट 10 मिनट करके अगर वो बच्चा करेगा, छोटे से उम्र से ही करेगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है, उसका माइंड एक जगह पे ध्यान लगा रहेगा बहुत देर तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यही आप कर सकते हो, ठीक है, इतना दूर कर सकते हो, इससे ज्यादा नेक्स्ट वाला नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। यस, क्या कह रहे हो दिलीप? मतलब सर, आई स्टार्टेड ए स्मॉल इंस्टीट्यूट। यस दिलीप जी, आई स्टार्टेड ए स्मॉल इंस्टीट्यूट इन माय विलेज नियर त्रिपुरा. Now the students quantity is around 17. It is consistently increasing. Thank you, very nice, very good, very good, very good. So always focus on your career, that will be good. Hello Sindhu ma'am. Hello sir, for me also from one institute they have called so to take the classes. They are asking you can give whatever you have thought, so you can share. So we will collaborate whatever the information that is they needed graphologist is them. So they are asking me to take the classes from 1 to 10th. That is tutorials. Okay. So last week they have called me. So you can train my children. So we will start collecting the students. So they told your name will be as a graphologist in every pamphlet we will print. So they have told me. Okay, that's nice. Wonderful, very good, very good. It's a wonderful review for my institute also, and wonderful case that at least you developed your career, so I'm so happy for that. Okay, so thank you so much. Yes Shreyoshi, kya you are my role model. Okay, thank you. I learned a lot from you and your webinar. I'm very grateful to. Thank you Shreyoshi. अच्छा, नेक्स्ट मैं कह रहा था, यस शम्प्रीति जी, your blend psychology with graphology is so detailed and increase your deep impact knowledge. Thank you so much Sampriti ji. So I'm just collecting review today. अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे sun gazing technique. You know about sun gazing technique? This is wonderful. Sun gazing technique is very good, and हम लोग कोई भी कर सकते हैं sun gazing technique. Generally जिस तरीके से मैं करना पसंद करता हूँ मैं दिखा रहा हूँ.
अगर आप नहीं कर सकते तो मत कीजिए। सन गेजिंग टेक्निक हमेशा अवेलेबल नहीं होता हमारे सामने, तो नहीं करना चाहते हो तो मत करो। आप अपने घर के जो ऊपर है, ऊपर वाला जगह में आप आके ये जब सन राइजिंग हो रहा है या सन सेट हो रहा है, उस टाइम में आप सन के ऊपर ओनली एक जगह पे उस फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सन अगर स्कॉर्चिंग सन है, ठीक है, आपके आंखों को तकलीफ दे रहा है, सो डोंट डू इट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत इफेक्ट करता है, इवन रेटिना को भी जला सकता है, ठीक है। सन अगर बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग सन है, तो सन अगर नॉर्मल हो गया है, सन सेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, उस टाइम में 15 मिनट आप सन गेज कर सकते हो, सन गेजिंग कर सकते हो। एंड इसका बेनिफिट इज अनएंडिंग बेनिफिट। ये कितना बेनिफिट कर सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। Is it clear to all? স্যার, हाँ, yes, please. এটা কি ওই যে আগের চারটে করার পরে তারপরে এটা করবো, নাকি এটা এখন থেকেই রেগুলার করা যাবে? कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके वजह से। আচ্ছা, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड पहले जो 4 मैंने दिया है उसके बाद भी ये कर सकते, लेकिन कितना करोगे, बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो कोई एक जगह पे हम लोग फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो नीता मैम, गुड इवनिंग। Namaste, sir. Congratulations. I'm so sorry. We were in the traffic and I could not join. Namaste, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. हेलो शमप्रीति जी, यस, क्या पूछ रहे हो? So first of all, congratulations. Thank you. On that webinar. And regarding the sun gazing technique, I practiced it myself after you said I was having corneal abrasion a few months back, and I did for the morning time. And the doctor had told me maybe I have to go for all those not operation, but maybe some kind of operation, and gave me many drops. But the sun gazing helped me a lot. Yes, I practiced for around 1 month, and it really helped me. सन गेजिंग में सबसे ज्यादा हेल्प होता है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का जो मेलाटोनिन हार्मोन है एंड सेरोटोनिन हार्मोन है, दोनों ही बढ़ जाता है। इवन इट इज प्रूवन कि हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उसका शेप एंड साइज भी हमने सुना है कि ये बढ़ता है। आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन सुना है ये बढ़ता है, ठीक है। एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है एंड बहुत सारा बीमारी से ये बचाता है सन गेजिंग टेक्निक, ठीक है। सो एनीवन कैन डू इट। Next so we will get the video, no? So I can see whatever you have taught before. हाँ, क्या एक बार कहिए। सर वीडियो जो मिलेगा ना हमको ट्यूसडे को, देन आई कैन। हाँ, श्योर। हमने कुछ त्रटक वाला एक्सरसाइज दिखाया था किस तरीका से करना चाहिए कंसंट्रेशन बिल्डिंग के लिए, सो उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे थे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में हम जाएंगे धीरे धीरे अभी। एंड यस, सुचित्रा दी क्या कह रहे हो? कंग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग फॉर्चुनेट टू बी। थैंक यू सुचित्रा दी। अर्पिता जी, क्या ईश्वर आशीर्वाद, आई थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू अर्पिता मैम, थैंक यू। Today I'm just collecting all comments from you. So whatever you में से 95 मैंने अटेंड किए हैं। हाँ, क्या? Whatever you had taught, we have read. So we're getting good result. We're so happy to have teacher like you. Thank you. Yes, Vidhi, क्या? I don't get time to attend your webinar, but I see you all recording live. I'm so lucky to have you in my mentor. All techniques are awesome. It's benefit. Thank you, Vidhi. Thank you. सर 95 तो मैंने भी अटेंड किए हैं, और सिर्फ ग्राफोलॉजी नहीं, बहुत कुछ और भी सीखने को मिला है आपसे। स्पिरिचुअलिज्म, सब बहुत कुछ, योगा के कुछ एक्सरसाइजेस, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें जो बीच बीच में आपने बताई है ग्राफोलॉजी के अलावा, वो भी बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ब्रेन एक्सरसाइज के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है? ये ब्रेन एक्सरसाइज मैं 4-5 ब्रेन एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा। जनरली जब मिड ब्रेन एक्सरसाइज डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे 15 to 20 ब्रेन एक्सरसाइज के ऊपर हम फोकस करता हूँ, मैं पर्सनली फोकस करता हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले हम ब्रेन एक्सरसाइज को देखेंगे कि ये एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हो, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, लेकिन 5 to 18 मंथ का जो 18 ईयर का जो बच्चा है सबसे ज्यादा इफेक्टेड उसके ऊपर होता है इसका, ठीक है? एंड आप भी ये कर सकते हो, ये आपका बहुत अच्छा होगा आपके ऊपर, ठीक है? फर्स्ट आप अपने हाथों को इस तरीके से, ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी दिखाया, ये एक्सरसाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आप सब कर सकते हो, ये ब्रेन का बहुत ही फायदा देता है, ठीक है? ये 30 टाइम्स क्लॉकवाइज, 30 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, एवरी फिंगर, ऑल फिंगर, ठीक है? ऑल फिंगर आप सब कर सकते हो, ठीक है? कोई भी कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ब्रेन को और मजबूत ये करता है। इस फिंगर भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड लास्ट वाला जो फिंगर है ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा सर कितनी बार करना चाहिए? 30 टाइम्स ईच, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है? एंड ये करने के बाद 1 महीने में इसका इफेक्ट आपको मिल सकता है, एवरीडे अगर आप करोगे, ठीक है? 1 महीने में इसका इफेक्ट मिलेगा। अगर सुबह शाम करोगे 30 टाइम, कोई भी जगह पे आप बैठे हो तो आप बैठ के ऐसे कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है ना? आप मुझसे बात कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप अपने हाथों को ऐसे कीजिए, आप ही का ब्रेन डेवलप हो जाएगा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट, यस पूर्वा, व्हाट आर द इफेक्ट? ये जनरली मिड ब्रेन डेवलपमेंट करता है, ये डायरेक्टली मिड ब्रेन को ये दिखाता है। जैसा मैं कह रहा था, कुछ बच्चों के ऊपर मैं डायरेक्टली रिसेंटली शुरू किया है जो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करने की 20% एटलीस्ट सक्सेस मिला है। 1 महीने में वो आंखों में पट्टी बांध दोगे तो वो आंखों को ना देख के वो येलो कलर बता सकता है, ठीक है? एंड आंखों को ना देख के वो पिंक कलर, रेड कलर बता पा रहा है 1 महीने में वो, ठीक है? दूसरे कलर को अभी दूसरे कलर को नहीं, मुझे पता नहीं कैसा कंफ्यूज हो रहा है, बता नहीं पा रहा है वो बच्चा, लेकिन येलो, पिंक एंड रेड को वो बता रहा है मेरे आंखों में। इवन नॉट ओनली दैट, मैंने लास्ट डे ऐसा भी ट्राई किया है कि मुझे बताओ, मैं तो यहाँ पे हूँ आपके सामने, तो जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या है, ठीक है? तो उसने कह दिया, जनरली आई डोंट हैव एनीथिंग ड्यूरिंग द वेबिनार, तो उस टाइम में कुछ टाइम से पहले मैं कुछ खा रहा था, तो एक सफेद वाला पैकेट था ग्रीन कलर का, ग्रीन या भूल गया मैं, शायद ब्लू, तो एक लड़के ने सडनली मुझे कह दिया कि एक प्लास्टिक का पैकेट है रेक्टेंगुलर मेरे हाथों में, ठीक है? जो मेरे हाथों में ही प्ले कर रहा था साइड में, एक बार भी मैंने नहीं दिखाया। एंड किसी और ने कहा कि वो कलर है येलो और ब्लू, समथिंग लाइक दैट कह दिया था। सो इट वाज गुड, इट्स वर्किंग, अंडरस्टूड? Yes, Nandini, sir, with your guidance, I started practicing graphology in my village area in a private school. I am very happy and satisfied. You built my career. Thank you so much. I want all your career. Next. अच्छा, ये एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद ऐसे 15 to 20 एक्सरसाइज होता है ब्रेन डेवलपमेंट का, ठीक है? हम लोग धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला एक्सरसाइज। देखो, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं कोई भी कर सकते हो। फर्स्ट 2 फिंगर ऐसे, एंड इस हाथों का 2 फिंगर ऐसे, अलग अलग, सेम फिंगर। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। Am I not visible? नो सर। सब लोग दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, रीना जी एक बार आप कट के वापस आइए, आई थिंक। यस सर, यस। अच्छा, तो जैसा मैंने कह रहा हूं ऐसा वाला ऐसे आप करोगे, ठीक है? एक्चुअली कमल, तुम्हारा 2 हाथ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा देखा है अच्छे ना।
आप पूरा कैमरा के सामने हो, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, नो सर। आप पूरा पीछे चले जाओ। नहीं सर, आपको थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। हाँ, दिखाई दे रहा है? এবার দেখা যাচ্ছে। ओके, ऐसे ठीक है। देखो मैं अलग अलग फिंगर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, ये जल्दी जल्दी करना है 50 टाइम्स, 50 टाइम्स ये जल्दी जल्दी करना है। इज इट क्लियर? एंड मेरे पास जो बच्चा है जो कर रहा है अभी सक्सेस, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, 2-3 बच्चे को सक्सेस मिला है, वो बच्चे का अगर थोड़ा और सक्सेस मिल जाए तो मैं वीडियो बना के आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है? दैट विल बी गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। यस शुजित जी, yes I completed graphology. Yes Shujit, I completed graphology 3rd level course last year in Bengali batch. Yes, I'm so happy now. I am relate my life with this subject and always with you. Thank you so much. Thank you so much. Will this exercise help dementia Alzheimer patient? Obviously अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली हेल्प होता है, क्योंकि ये ब्रेन तो डेवलप करता है एंड बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है ये ब्रेन। कोई भी जगह पे आप बस में हो, ऑटो में हो, या कोई भी जगह पे आप धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऐसे 2 फिंगर ऐसे ऐसे कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है ना? ऐसे जल्दी जल्दी आप 2 फिंगर कर सकते हो ऐसे। इज इट विजिबल टू ऑल? Is it visible to all? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir, visible. Okay. Okay. सर ये एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होता है? ये ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है? ब्रेन को बहुत बढ़िया बना देता है। ओके सर, कितनी बार करने का? 50 टाइम्स एवरी डे, 50 टाइम्स। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज मैं कहूंगा। हाँ बताइए। Sir, 1 minute. Sir, will these exercise help? There is one girl, हम लोग जिसको मिलने गए थे अभी, हमारा एक फैमिली फ्रेंड, तो उसकी डॉटर बोल नहीं सकती है, तो वो थोड़ा ये एक्सरसाइज करेगी तो शायद उसको थोड़ा हेल्पफुल होगा। करवा के देखिए, क्योंकि इन सब एक्सरसाइज का ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है? बहुत ही अनएंडिंग बेनिफिट है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप करवा के देखिए, अगर अच्छा होता है, अगर 5% भी अच्छा होता है तो क्या प्रॉब्लम है ना? हाँ, और उसका साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ओके, आई विल टेल। यस, थैंक यू सर। यस अर्चना जी कुछ पूछ रहे थे? सर, जिनका स्पीच प्रॉब्लम, अदरवाइज स्पेशल चाइल्ड, उनके लिए कुछ एज लिमिटेशन है ना? इस एज के बाद ये स्टार्ट नहीं, जो स्पेशल चाइल्ड है वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो नहीं करेगा। अगर सिखा भी लोगे तो भी नहीं करना चाहेगा। तो अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? लेकिन जिसका जेनेटिकली पहले से प्रॉब्लम है तो वो ये करेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अंडरस्टूड? लेकिन हेल्प हो सकता है अगर करेगा तो ऑब्वियसली मेंटल डेवलपमेंट तो अच्छा ही होगा, ठीक है? यस पूर्वा क्या कह रहे हो? सर people who have problem of eye nerves, can this exercise be helpful? हाँ कर सकते हो अगर वो ले सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? यस रिंका क्या कह रहे हो? आई एम ऑल्सो practicing graphology in government school for Malda district. Okay, very good. It's a small town, very good. Small school, but I am very happy. I am getting satisfied earning. Thank you so much. नेक्स्ट यस अर्चना मैम क्या पूछ रहे हैं? Sir, I want to ask, in this set, in the thumb position, sidewise or behind the fingers? एक बार और कहिए क्या? Sir, in this second brain exercise you told just, so where is the thumb position? Thumb position is behind the fingers and sidewise. ऐसे? No, thumb position, thumb. थंब ऐसे रहता है, ऐसे भी रह सकता है या ऐसे रह सकता है।
Okay. No problem. Okay, thank you, sir. Yes, अरविंद जी क्या कह रहे हैं? You saved my son's life. Okay, counseling. Through your advice and wonderful counseling technique, thank you so much. Thank you, Arvind ji. Congratulations, sir. I am very fortunate to have you as a mentor. You are outstanding and noble person. May Hanuman ji continue to bless you always. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज मैं कहूंगा, सबको कहूंगा जो ये करना चाहते हो, इसके साथ ऑपोजिट हैंड ब्रशिंग करना वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है, ब्रेन को डेवलप करने के लिए। एक और हैंड का एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा, 2 और दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ऐसे करो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे पहले एक हाथों से 1 2 3, हाथ को क्लोज करके 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। इसी तरीका से ये ऑपोजिट करो, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी देखो, जब आप एक साथ करने की शुरू करोगे तो एक ही हाथों में इस तरीका से 1, इस हाथ में 5, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पे 2 बढ़ेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कम होता रहेगा 5 से, ये बढ़ता रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। क्लियर हुआ? इस तरीका, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकते हो, ये जल्दी जल्दी करना चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी। सर और एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 5 4 3 2 1, ठीक है। ये एक साथ करोगे तो हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहले कुछ महीना प्रॉब्लम हो सकता है ये करने में, लेकिन धीरे धीरे ये इजी हो जाएगा करने के, ठीक है। স্যার এটা কতবার করে করব? जितना ज्यादा हो सके, मिनिमम जनरली ये एक्सरसाइज 20 टाइम्स भी कर सकते हो, 15 to 20 टाइम्स, ठीक है। कुछ एक हफ्ते में ही आप एप्ट हो जाओगे, ये 15 to 20 टाइम्स करोगे तो। यस, शंपा, आई कंप्लीटेड ग्राफोलॉजी 3rd level course, Bengali batch. Yes, you are also Bengali. Thank you so much. थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूं। देखो, अपने हाथों के मतलब दोनों हाथों का फिंगर को ऐसे स्ट्रेच, पहले आप ऐसे स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच पॉसिबल है, ठीक है, स्ट्रेच, जितना ज्यादा स्ट्रेच, ठीक है। उसके बाद एक एक फिंगर को पहले देखो, एक मैंने थंब फिंगर को स्ट्रेच कर रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके स्ट्रेच, ठीक है। एंड ठीक उसी तरीके से एक फिंगर को स्ट्रेच, एक फिंगर को स्ट्रेच, उसके बाद ये वाला फिंगर, ठीक है, मैंने जिस तरीके से दिखा रहा हूं। उसके बाद ओनली ये वाला फिंगर, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट। क्लियर हुआ सबको? सर Yes, sir. दो एक साथ करना पड़ेगा? हाँ, दो हाथों में एक साथ। 2 हाथों में नहीं करोगे तो मिड ब्रेन का डेवलप नहीं हो सकता। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों एक साथ मुझे डेवलप करना है, एक साथ काम करवाना है। एंड इवन हम लोगों का टारगेट ही वैसा ही रहता है कि हमारे 2 ब्रेन जो है, 2 हाथों को एक साथ करके ब्रेन को और कंफ्यूज कर देना है, ठीक है, तो ही आप डेवलप हो जाएगा, आपका एबिलिटी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। यस, सिंधु जी क्या पूछ रहे हो? Sir, which one is 3rd level, sir? Research method? हाँ, 3rd level is research method. Already you completed also. Completed, but we should submit the no work, Yes, no, sir. yes. We should submit, no, sir. So you can share the details what we should do in that research method. Okay, sure. So we will complete it. So which is the 3rd level? So I was thinking. Okay, sir.
नो इशू, नो प्रॉब्लम। यू ज्वाइन, एक काम करना, आप ज्वाइन करना परसों ट्यूसडे को जो बैच चल रहा है 7:30 बजे, वो बैच में आप ज्वाइन करना, ठीक है? आपका तो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे एक बार मैं ब्रीफ कर दूंगा क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा आपको एंड कौन सा आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, किस तरीके से करना है, आई विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट ये फिंगर स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज हो गया एंड 2 स्पेशल ग्राफोथेरेपी मैं सबको दिखाऊंगा। ये 2 स्पेशल ग्राफोथेरेपी आपके ब्रेन को ऑब्वियसली डेवलप कर सकता है। उससे पहले मैं सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको, क्योंकि बहुत लोग आज ज्वाइन भी किए हो एंड आई एम सो हैप्पी कि 3 साल में ये 100 वेबिनार हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। मेरे इंस्टीट्यूट से एक साथ बहुत सारा काउंसलिंग ले लेता है इसी संडे को एंड मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो इसी टाइम में आ जाते हैं, ठीक है? एंड बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का काउंसलिंग क्या करते हैं, दूसरे दिन में नहीं करता है, वीकेंड में करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वेबिनार करना एवरी संडे। सो एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट एंड हमने 24 मई को 2021 में शुरू किए थे, ठीक है? फर्स्ट वेबिनार किए थे 24 मई को, बहुत लोग उधर से उस टाइम से था। यस राहुल जी क्या कह रहे हो? I completed graphology basic course. Yes, you completed basic course last year. I hope this year I'll join the next batch for advanced and research level course. Thank you for your guidance. You all techniques are unique. Thank you so much. तो हमने जब कंप्लीट किया था, मतलब वो फर्स्ट वेबिनार किया था, तो उस टाइम में बहुत कुछ मुझे नहीं आता था। एटलीस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे हिंदी स्पीकिंग करना, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे उल्टा सीधा, एक स्टूडेंट मुझे कहा था, मुझे मैसेज करके कहा था, सर मैं आपके ग्रुप छोड़ के जा रहा हूँ, यू आर सो बैड इन हिंदी, यू कैंट स्पीक हिंदी, आपके पास कोई ताकत ही नहीं है हिंदी बोलने का। तो ऐसे उल्टा सीधा कह के मुझे ग्रुप छोड़ के भाग गया था। सो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है ऐसे वाला, मतलब ये ब्रोकन हिंदी के लिए, ठीक है? सो एनीवे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम से आज भी है जो मुझे बहुत प्यार करता है। हमारे साथ रहता है शायन, सुमन, सुषमा, गोपा जी, नंदिनी, तुलिका, शर्मिष्ठा जी, पूर्णिमा मैम बहुत पहले से है, सिंधु जी है, मंद्रिता सबसे छोटे लड़की है ग्राफोलॉजी का हमारे, जो she is very successful. I'm so happy for her also. They are all still staying with us, ठीक है? And thank you मैं सबको बताऊंगा इसके लिए। यस गोपा मैम, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एज ए गुड टीचर, लैंग्वेज नॉट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, बट योर टीचिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वैल्यूएबल। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, 1-2 ग्राफोथेरेपी मैं आज दिखाऊंगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड इसका बेनिफिट भी अमेजिंग। ये मेंटल मिड ब्रेन डेवलपमेंट में ये डायरेक्ट हेल्प कर सकता है, ठीक है? सबको दिखाऊंगा एंड जो प्रैक्टिस करना चाहते हो ये कर सकते हो। 1 second, let me share it with the screen. लेकिन मैं एक चीज और मैं बताना भूल गया हूँ, जो आप एक्सरसाइज मैंने आप सबको दिखाया एंड करवाया, ये सब आंखों का ही तो एक्सरसाइज है। तो आंखों के लिए कुछ और आप नॉर्मल, मतलब फास्ट लेवल में जो पॉइंट ट्रटक वाला एक्सरसाइज दिखाया, उसके बाद आप अपने आंखों में कमजोरी महसूस करते हो तो ये वाला एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत फायदा कर सकता है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आप अपने आंखों को घुमा सकते हो इस तरीके से, जैसा यहाँ पे है। इज इट क्लियर टू ऑल? धीरे धीरे आप अपने आंखों को ऐसे घुमा सकते हो एंड इसका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट है। आंखों का बहुत सारा एक्सरसाइज हो सकता है, कोई भी कर सकते हो। एंड आई एक्सरसाइज करना चाहिए, आई रोटेशन, आई ऊपर नीचे, आई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये सब कुछ करना चाहिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है?
ये ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प होता है। अच्छा, एक एक्सरसाइज अभी दिखाता हूं, जो कर सकता है वो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि इसका हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, सीवियर इफेक्ट पड़ सकता है इसके, लेकिन कोई बीमारी नहीं होगा इसके वजह से, लेकिन ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देता है एंड लेकिन इसके साथ इरिटेशन बढ़ाता है। हमारे उम्र के जो थोड़ा या मेरे से ज्यादा जो एजेड पर्सन है उसके लिए इरिटेशन बढ़ा सकता है। तो इसके साथ कोई और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मतलब पहले ये करने के बाद कोई ये वाला एक्सरसाइज आप कर लेना, ठीक है? ये वाला एक्सरसाइज 16 लाइन आप कर लेना तो बहुत इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है? आप एक जगह पे देखो, ऐसे कनेक्टेड वे में एम, लेटर एम। Sir, please share the screen. The screen is not visible? No, sir. So visible. Visible. Sir, it's visible. visible. मैं एक बार और दिखाता हूँ, देखिए एक बार, is it visible? No, sir. Yes, visible. Okay, एक बार कट के आइए अगर विजिबल नहीं है तो शायद। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले हम ऐसे एम लिखेंगे, ठीक है? एम लिखने के बाद ऐसे कनेक्टेड वे में ऐसे यू लिखेंगे, यू, एम यू, फिर से एन लिखेंगे, एम यू एन, उसके बाद ऐसे W लिखेंगे, M U N W। इज इट क्लियर टू ऑल? ये बार बार हम लिखते जाएंगे, M U N। मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप हाथों में लिखोगे, अच्छा दिखना चाहिए, दिखने में प्रोमिनेंट होना चाहिए, मतलब ये देखने में सेम तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है? खराब नहीं होना चाहिए, पढ़ने के लिए इजी होना चाहिए। M U N W, M U N W। इज इट क्लियर टू ऑल? ये 16 लाइन जो ब्रेन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब ये मिड ब्रेन डेवलपमेंट को ये हेल्प करता है। इज इट क्लियर? सर जो W है, सर W का नीचे स्ट्रोक मतलब वापस छोड़ा है ना आपने, ड्रॉप किया है ना? आप ना भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। सर क्या चीज के लिए बेसिकली? मिड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, आप करके देखो आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़ सकता है, 1 महीने में इसका इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, एवरी डे करना चाहिए, मिनिमम 16 लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल? सर साथ में एस और ई थेरेपी भी करना पड़ेगा? हाँ, ये करने के बाद वो दोनों थेरेपी आप अगर करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मतलब तीनों करना पड़ेगा फिर? हाँ, कोई एक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐसे सहन कर सकते हो कि आप ये थेरेपी करने के बाद कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, सो यू आर हैप्पी विथ इट, तो गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। इसका इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा, अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा आपको। सर मैं ये प्रैक्टिस करके देखूंगी क्या होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी। हाँ, कोई फिर आप मुझे बताओ। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा, एक और थेरेपी मैं दिखाना चाहता हूँ। यस प्रतिमा जी, यस प्लीज। Namaskar Tamal, I'm joining your session for the first time. I'm really impressed with your efforts and how lovingly you are literally engaging all the participants. And just to add to this, I have practiced all these exercises with my students. Those who had attention deficit syndrome, plus they were hyperactive, and within after 6 weeks of practice, they showed remarkable improvement, especially with E and the upper one line S. And then I used to write U only with upward strokes only, no downward strokes. So the energy should go upwards. So like, the mountains one. So it is very good for the student children also. I'm talking about the age group of 7 and 10. So it has been really miraculous, and the parents have really been happy, and the children would look forward to such more formations
like this. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. एंड जो नया है, हम आज पहली बार कर रहे हो, जो नया है तो आप अपने नंबर से मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, एवरी संडे आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एक और एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा, दैट इज ऑल्सो हाईली बेनिफिशियल, लेकिन उसका थोड़ा टफ है, इससे थोड़ा मतलब जो ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है, 1 महीने के बाद वो कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, मैं फिर से कहूंगा, जो कर सकते हो वही कीजिए, नहीं कर सकते हो तो अननेसेसरी इरिटेटेड मत हो जाइए ये करने के बाद, नहीं तो इरिटेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। बच्चों में जिस बच्चा जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स्ड होके ये करना है। नेक्स्ट, अगर बच्चे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ये सब करने के बाद तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, लेटर जी को लिख रहा हूं, लेटर जी बी, जी बी, लेटर डी पी, समझ में आया? जी बी डी पी एंड जी पी डी बी। इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, ये सेम, ये बार बार लिखना है, जी बी डी पी, जी पी डी बी, जी बी डी पी, जी पी डी बी। इज इट क्लियर? बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे, हाँ क्या? কোশ্চেন আপনি যে বিটাকে নিচের দিক থেকে ঘুরিয়ে ক্লোজ করেছেন, ওটা কি নিচ থেকেই ক্লোজ করতে হবে নাকি উপর থেকে ঘুরিয়েও ক্লোজ করা যাবে? नो, आप नीचे से ही क्लोज करना तो बेहतर होगा रिजल्ट, जैसे यहाँ पे दिखाया ऐसे बेहतर होगा रिजल्ट, ठीक है। एंड ऑल शुड बी कनेक्टेड, मतलब दो लेटर शुड बी कनेक्टेड, जी बी डी पी, जी पी डी बी, ठीक है। यस सुषमा, क्या पूछ रहे थे? So this one is also for the mid-brain development and for concentration, that is. Right. ये not only आपका concentration बढ़ाएगा, आप करके देखिए इसका क्या अनएंडिंग बेनिफिट आपको मिल जाएगा, करके देखिए एक बार, ठीक है, 1 महीने के लिए। सर कितने लाइंस करूं? 16 लाइंस, मिनिमम 16 लाइंस एवरी डे। सर नो साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इरिटेशन बहुत होगा, साइड इफेक्ट वही है, इरिटेशन, गुस्सा आ सकता है। अगर आप गुस्सा हो सकते हो तो इसके साथ आप थोड़ा वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए इसके साथ। तो इसके साथ वो इन्वर्टेड एस वाले नहीं कर सकते क्या? इन्वर्टेड एस वाले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इट्स लाइक ए मिरर इफेक्ट, ठीक ही कहा प्रतिमा जी, ठीक है। उसी तरीके से बनाया गया, ये हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों को ये एक्टिव करता है एक साथ, एंड हमारा तो मेन टारगेट ही यही है, दोनों को एक साथ एक्टिव रखना, ठीक है। Is it clear? Yes, रेनेसा जी। हाँ, कितने टाइम करना है? 16 टाइम्स, 16 लाइन एवरी डे। अच्छा, लाइन? हाँ, 16 लाइन। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, इट्स कंफ्यूजिंग, ठीक है, लेकिन करके देखो, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यस शम्प्रीति जी बताइए। We have to do it bit fast और पहले थोड़ा slowly. I mean, if I teach others. अगर फास्ट लिखोगे तो फायदा और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फास्ट करोगे तो this loop has to be there, so that has to like that. And मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए लेटर डी एंड पी का ऊपर वाला लूप सेम है, सेम लाइन में, ठीक है। एंड लेटर डी का जो ये रिट्रेस है, यहाँ पे कोई लूप ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई लूप नहीं होगा, ऐसे रिट्रेस होना चाहिए। एंड ये लेटर बी बड़ा होना चाहिए, लेटर डी छोटा, लेटर बी बड़ा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? सर एक बार, सर डी और पी आपका सेम लेंथ होना चाहिए, अपवर्ड वाला, और सेकंड वाले में डी और पी का अपर वाला पार्ट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे दूसरा इफेक्ट मिल जाएगा, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो डी और पी सेम होना चाहिए मतलब? हाँ, कर सकते हो, तो डी पे छोटा नहीं हो जाएगा थेरेपी के लिए? अच्छा ठीक है। और फिर डी में, डीबी में डी छोटा होना चाहिए और बी
हल्का सा बड़ा होना चाहिए। हल्का नहीं, बी जैसे नॉर्मल हम करते हैं, अपर जोन थोड़ा बड़ा करना जरूरी है, तो हमारे हार्ट भी अच्छा रहता है इन सब की वजह से। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जीबी फिर डीपी फिर जीपी एंड डीबी। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइए, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ। So, any question, please? Yes, Tamal, can you just show the formation of D without retracing, please? Without retracing? You said retrace नहीं करना है D को? No, retrace करना है। हाँ, but loop नहीं होना है ना? Loop नहीं होना है, loop ऐसा नहीं करना है। Okay. Yes. Yes, any question, please? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज इतना ही कर पाऊंगा, नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे कोई और टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। सो इट्स माय इट्स a 100 webinar, so I'm so happy for that. You all helped me a lot. ठीक है। यस, क्या पूछ रहे हो? केमिस्ट्री जी बताइए क्या पूछ रहे हो? रीना जी। मैंने ना एक एक्सरसाइज देखी थी जो मुझसे कभी नहीं हुई, ये ब्रेन के लिए ही है कि इस हाथ को राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको साथ ही एंटी क्लॉकवाइज। राइट। बट मतलब मेरे से कभी हुआ नहीं। ऑब्वियसली कर सकते हो, मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली हम लोग जैसे ब्रेन डेवलपमेंट I can do it, sir. हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ब्रेन एक्सरसाइज करोगे तो 3-4 करने के बाद ये कर सकते हो। दिस इज यस पूर्णिमा जी। एंड मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ सबसे। आई एम सो लकी कि पूर्णिमा जी ने जो बुक निकाला है कुछ दिन पहले ग्राफोलॉजी के ऊपर, बहुत अच्छा बुक ग्राफोथेरेपी के ऊपर निकाला है। आप कोई भी चाहते हो तो उनसे मिलके ले सकते हो। एंड शी डेडिकेटेड द बुक on me, so I am so lucky for that. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you. From where can we buy it? From Amazon? Congratulations, Purnima ma'am. I'll share the link. Please, thank you. I'll buy it. Thank you. हाँ, आप अपना लिंक ग्रुप में भेज दीजिएगा, ग्रुप में, तो अच्छा होगा सबके लिए। कोई ले सकता है तो ले लेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। It is in English, no? But हाँ, yes, नीता जी। It is in English, no? It is in English, right? Yes, English. it is in English. Yes, Purnima ji is from Gujarat. From where? आप ही का एरिया है? Navsari, Gujarat. Oh, from Navsari. I am from Vadodara. Okay. You are also Vadodara, ma'am. सर मैं भी ये वाला कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होती, कैसे करूँ सर? हो सकता है आपके अभी थोड़ा लो है। एक हाथ ऐसे कीजिए एंड दूसरा हाथ ऐसे कीजिए, सो बोथ वर्क टुगेदर। नहीं होते, जब एक टुगेदर करती हूँ ना तभी एक ही जैसे हो जाती है। मैं भी बहुत सालों से पहले कोशिश करना चालू किया था, नहीं होती है। पहले दूसरा वाला एक्सरसाइज करना चाहिए, 3-4। एक्चुअली हम लोग जब प्रैक्टिस करवाता है ये आते हैं 7-8 नंबर पे, ये आते हैं या 8 या 7 नंबर पे, मैं भूल गया, ऐसे नंबर पे आते हैं। तो पहले वो करने के बाद ये हम करते हैं तो इजी हो जाते हैं, ठीक। ओके, आई विल ट्राई अगेन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. Love you, sir. Thank you so much, sir. Congratulations. Bye, sir. ऐसे वेबिनार करते रहो। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, bye, sir. Take care. So lots and lots of sir. So you're the best. Thank you, sir. Thank you. Bye, Thank you. sir. Thank you. Chalo, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Take care. Thank you, sir. Take care, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Good night. Good night, Rajesh.